कुछ नहीं चाहिए, एक वस्तु चाहिए मुझे। काननाथ पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा वांछन्ति पादरजः प्रपन्नाः। महाराज न नागपृष्ठम न सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। मैं योग सिद्धि नहीं चाहती, आवागमन से मुक्ति नहीं चाहती, मुझे तो एक ही चीज आप कृपा करके दे दीजिए। कहा क्या? कहा वांछन्ति पादरजः प्रपन्नाः। महाराज मुझे आप अपने पैर की धूल दे दीजिए। अब आप बताइए कितनी चालाकी से नाग पत्नियों ने माना। अरे भाई, कोई गंगा स्नान कर रहा हो या जल में कहीं स्नान कर रहा हो, कोई कह दे भैया आप मुझे चरण रज दे दीजिए, तो गंगा जी से चरण रज प्राप्त हो सकता है? उसके लिए उसे जल से बाहर निकल करके जमीन पर खड़ा होना पड़ेगा, तब वो चरण रज दे पाएगा। यानी नाग पत्नियों ने कहा प्रभु अति शीघ्र आप जल से बाहर हो जाइए और मुझे चरण रज दे दीजिए। परमात्मा प्रसन्न हो गए उनकी स्तुति पर, प्रार्थना पर, और जो उन्होंने मांगा चरण रज देने के लिए परमात्मा फण से नीचे उतर गए। जैसे ही फण से नीचे उतरे, नाग को थोड़ी सांस मिली राहत की, लेकिन जैसे ही परमात्मा बगल हुए कन्हैया, वैसे ही नाग ने तुरंत फुफकारा। नाग पत्नियों ने इशारे से कहा कि किसी तरह तो मैं मना पाई हूं, खुशी कर पाई हूं, और अगर अभी अब की बार जो इतना ठुमका मारे हैं मार देंगे तो शायद आपके शरीर ही छूट जाएगा, आपकी शरीर छूट जाएगी, इसलिए हम मनाए हैं, तो आप शांत रहिए। सर्प ने कहा मेरी गलती ये बता दें, उसके बाद मैं इनकी चरण शरण ग्रहण कर लूंगा। परमात्मा ने कहा क्यों रे कालिया, इतने अगाध जल को तूने विषाक्त कर दिया। गाय पीती है मर जाती है, पक्षी उड़ते हैं तो मर जाते हैं, और अभी तो कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। कालिया ने कहा प्रभु मैं जितना प्रश्न करूं उतना आप केवल उत्तर दे दो बस। कन्हैया ने कहा पूछ, क्या पूछता है? कालिया ने कहा कि प्रभु इस सृष्टि की रचना कौन करता है? परमात्मा ने कहा मैंने। कहा सृष्टि में सर्पों को किसने बनाया? परमात्मा ने कहा मैंने। कहा महाराज सर्पों में इतना क्रोध कौन भर दिया? कहा मैंने। कहा सर्पों को विष किसने दिया? परमात्मा ने कहा मैंने। कहा प्रभु जब सब आपने किया है इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान ने कहा कि सर्पों को रहने के लिए मैंने रमण द्वीप दे दिया है, जाकर के वहां क्यों नहीं रहते? सर्प ने कहा महाराज मैं चाहे जहां रहूंगा मेरा स्वभाव परिवर्तित होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी प्रकृति ही वही है। और सुनिए, जब आपने ही सब कुछ बनाया है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपका बनाया हुआ मैंने आपको ही अर्पित कर दिया। कहा तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण देना, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जगदीश। ओम
ने कहा प्रभु जब सब आपका ही दिया है, आपने ही दिया है, तो हम अपना स्वभाव स्वरूप गुण दोष सब आपको दे देते हैं। भगवान ने कहा कि जाकर के रमण द्वीप में रहिए। सर्प ने कहा प्रभु वहां मैं आपके वाहन गरुड़ के नाते नहीं रहता हूं, मेरी उनकी झगड़ा हो गई, कहा सुनी हो गई। कहा तो यहाँ गरुड़ नहीं आ सकता, अगर तुमको मारना चाहेगा तो यहाँ आ जाएगा। कहा प्रभु यहाँ साप बस आवत नहीं। कहा किसका श्राप लगा है? कहा एक महात्मा सौभर जी ने कहा कि अगर गरुड़ यहाँ तुम आओगे तो बिना किसी के मारे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान ने कहा क्यों ऐसा कहा? कहा सौभरी ने भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जैसे ही जल उठाया, उस जल में मछली आ गई। गरुड़ जा रहे थे, उन्होंने मछली की लालच में महात्मा के जल को भंग कर दिया, और जैसे ही महात्मा सौभरी का जल भंग हुआ, उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि इस परिक्षेत्र में अगर तुम आओगे तो बिना कहे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो कहा महाराज यहाँ श्राप बस आवत नहीं, इसलिए मैं यहाँ अपने परिवार में स्वतंत्र रहता हूँ। भगवान ने कहा देखो अब तक तुम फालतू थे, लेकिन अब तुम पालतू हो गए हो, जो हमारे चरण चिन्ह लग गए हैं। कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और दूसरा फालतू। फालतू कुत्ता हो तो कोई भी एक डंडा मार सकता है, कोई भी दौड़ा सकता है, जबकि बेचारे जूठी पत्तल खाते हैं। लेकिन जो पालतू होगा, जिसके गले में मालिक के नाम का पट्टा होगा, उसे कोई नहीं मारता, बल्कि जितने बड़े आदमी का कुत्ता होगा उसका ठाट बाट भी उतना ही बड़ा होगा। प्रधानमंत्री के नौकर भी बड़े बड़े अधिकारियों को डांट कर भगा देते हैं। आजकल कुत्तों की क्या पूछनी महाराज, एसी कार बढ़िया घूमते हैं, माता पिता को पंखा भी नहीं मिलता और कुत्ते एसी में घूमते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो पालतू कुत्ते को कोई डंडा नहीं मारता, क्यों? क्योंकि उसमें एक गुण है, मालिक जो देगा वही खाएगा और किसी के दरवाजे कभी नहीं जाएगा, इसलिए उसे कोई डंडा नहीं मारता है। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि अब तो फालतू नहीं रह गया, अब तो पालतू हो गया, मेरे जो चरण चिन्ह लग गए हैं, इसीलिए हम सब गुरु दीक्षा लेते हैं। हम चिन्हित हो जाते हैं कि हम परमात्मा के हो गए हैं, हम फालतू नहीं पालतू हो गए हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अब तुम फालतू नहीं रहे। ऐसे ही मेरा मन भी है, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक स्वामी को होई रहे, तो दूर दूर करई न कोई। पालतू कुत्तों की तरह अगर अपने स्वामी का ही बन करके रहे तो कोई दूर दूर करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए तुम निर्भय होकर के जाओ, रमण द्वीप में रहो, अब गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नाग पत्नियों ने नाग देवता से कहा कि प्रभु को तुम जाकर के पहुंचा के आओ। सर्प तैयार हो गया, तुरंत ही भगवान कालिया के फण पर चढ़े और कालिया पहुंचाने आ गया। इधर नंद बाबा और मैया यशोदा, सारे गोप ग्वाल सब जैसे लग रहा है कि निष्प्राण हो जाएंगे, तब तक प्रभु का मुकुट दिख गया आते। जैसे ही मुकुट दिखा, तुरंत भगवान का स्वरूप भी दिखने लगा। भगवान जल से बाहर आ गए, सबने बड़ी जोर से पुकारा, अरे कन्हैया बड़ा विषधर है, जल्दी से कूद के बाहर आ जा। कन्हैया ने कहा भैया घबराने की बात नहीं है, अब भाई हाल ही में मंत्र दिया, मेरा चेला बन गया है, ये पहुंचाने आ रहा है। कन्हैया को
कालिया ने ला करके बाहर पहुंचाया और प्रणाम करके वापस हो गया। बोले नंद के लाला की श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण नारायण नारायण। भगवान ने देखा कि काली के विष से जितने वृक्ष थे, जितने पौधे थे, जितनी घासें थी, सब विषाक्त हो गई हैं। सब गोप ग्वाल नंद बाबा आदि कन्हैया के साथ भी थे। तब तक कन्हैया ने ऐसी कृपा दृष्टि घुमाई कि सारे जंगल में आग लग गई। सब चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया बड़ी भारी आग लग गई है। कन्हैया ने कहा, भैया घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग आंखें बंद कर लो, मैं अग्नि अभी बुझा देता हूं। जैसे ही सबने आंखें बंद करी, भगवान ने अग्नि को अपने मुख में रख लिया और बाहर की सारी अग्नि समाप्त हो गई। परमात्मा को मुख में अग्नि रखना कोई बात नहीं है। वेद भगवान कहते हैं मुखादग्निरजायत। भगवान के दो मुख हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। ब्राह्मण के मुख में खिलाइए, जो ब्राह्मण देवता कहे आहा तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और अग्नि के मुख में खिलाइए जब आप कहेंगे स्वाहा तब भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दो मुख से भगवान प्रसाद पाते हैं। तो भगवान ने अग्नि को मुख में रख लिया। इसके बाद वर्षा ऋतु आई। बढ़िया बादलों ने घेरना प्रारंभ कर दिया। खूब बढ़िया सौंदर्य लग रहा है प्रकृति का। भगवान ने देखा कि बादल उमड़ घुमड़ करके बरसने आ रहे हैं, तो भगवान ने बंसी बजाई, और जैसे ही बंसी की धुन गोपियों के कान में पड़ी, जो जहां जैसे था सब वैसे स्तब्ध हो गया। यहां तक कि जो यमुना जी का जल बह रहा था, जो द्रव था, वो कठोर हो गया, पाषाणवत हो गया, और जो पत्थर था, जो पहाड़ था, वो जल की तरह बहने लगा। सब अपने गुण धर्म को भूल गए, अपने गुण धर्म को सब भूल गए, और भगवान का सब लोग ध्यान कर रहे हैं। भगवान का ध्यान कैसे कर रहे हैं? वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदुरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः। भगवान वृंदावन में कैसे शोभा पा रहे हैं। भगवान नीले नीले रंग के हैं, श्याम वर्ण के हैं। क्यों? क्योंकि नीला कलर जो है वो अनंत का प्रतीक है। जैसे आकाश अनंत है, जब आप उसके कलर को देखेंगे, रंग को देखेंगे, तो वो नीला दिखाई पड़ता है। समुद्र जिसमें अगाध जल राशि है, जिसका ओर छोर नहीं है, वह भी देखने में नीला ही दिखाई पड़ता है। ऐसे परमात्मा भी है। नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम। परमात्मा भी नीले हैं, और परमात्मा जो पीतांबर पहने हुए हैं,
मानो नीले आकाश में जैसे बिजली चमक जाती है, ऐसे परमात्मा का स्वरूप है। और कर्णयोः कर्णिकारं, कनैल के फूल के समान कानों में पीले पीले बढ़िया कुंडल झलक रहे हैं। विप्रदुवाशः कनक कपिशम, भगवान की कनक कांति लग रही है। गले में क्या है? वैजयंतीं च माला। और एक बड़ी पीड़ा की भी बात है, क्या? गोपियों को बंसी से बड़ी ईर्ष्या होती है। मैं परमात्मा को इतना प्रेम करती हूँ, लेकिन एक बार परमात्मा को छू नहीं पाती हूँ। बंसी को देखो